आपने कह दी कि जो मस्जिद समर्थक हैं मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ। ये बराबर खड़े हुए थे और वो भाषण दे रहे थे, हमें लाशें गिर जाएंगी, मुस्लिम भाई बाद में होंगे यदि कोई ईदगाह की तरफ देखेगा। उनका सीधा आरोप है कि जो विकास की बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते हो। सही बात सही है कि ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये इनका काम है। जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ नहीं मिला और कहा कि मैं मस्जिद समर्थकों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। पिछली बार विधायक थे, लास्ट विधायक थे, आपका एक फरमान रखा हुआ है सचिव विधानसभा का कि ये कट्टी घर या तो दूसरा बना या तब तक इसी को खोल दिया जाए। बताया कि मंदिर था या नहीं था वहाँ, कोई है कि मंदिरों को तोड़ा या नहीं तोड़ा, कोई ये कहे कि मंदिरों की मूर्तियों को जो है वहाँ जो है बेगम साहिबा मस्जिद सीढ़ियों में गाड़ा नहीं गाड़ा, उसको आप जो है स्वार्थ का प्रतीक बताएं, इससे आप दुर्भाग्य कोई बात नहीं हो सकती। 2024 को लेकर चुनावी संग्राम तेज हो रहा है। सत्ता विपक्ष के लोगों के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। जहां एक तरफ विपक्ष के लोग सत्ता के लोगों पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के लोग विपक्षियों पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने हिंदूवादी नेता पर धर्म की राजनीति करने का बयान दिया, तो उन्होंने उसके जवाब में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 का दौर चल रहा है और इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है। जो उम्मीदवार हैं वो अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं और जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपनी सरकार के काम गिना रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता के लोगों पर आरोप भी लगा रहे हैं। इस वक्त आज हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदूवादी नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता, हिंदूवादी नेता और यमुना एक्शन प्लान के मुख्य याचिकाकर्ता गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी से, जो काफ़ी समय से अपने हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। इस वक्त दौर चल रहा है लोकसभा चुनाव का, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। भाजपा के लोगों पे आरोप लगते रहे हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हो। जितना कहना और कथनी में बड़ा फर्क है, आपका दोहरा चरित्र है। ऐसा है तो कोई का उदाहरण तो बना है, एक भाजपा ऐसा अगर जो कहते हैं वो जो है करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर सामने है, सामने है। लोग हमसे पूछते थे वो तारीख कब होगी, वो मुहूर्त कब आएगा, और जब ये शुरुआत हुई तब ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही नारा दिया। भले ही सरकार चली गई, 4 सरकार गई, ढांचा टूटने के बाद में एक 40 सरकार चली जाए, फिर भी मुद्दा हमारा यही रहेगा। कभी परिवर्तन नहीं किया, कभी परिवर्तन नहीं किया। जन्मभूमि बन गया। अब आपका मुद्दा कृष्ण जन्मभूमि का है और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक चर्चा में बयान यहाँ के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने आप पर लगाया है कि आप किसी शादी समारोह में उनसे मिले, उन्होंने आपसे हाथ मिलाने की कोशिश की। आपने कह दी कि जो मस्जिद समर्थक हैं मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ। देखिए वो व्यक्तिगत विषय में कभी चर्चा नहीं करता किसी की। एक दिन पहले आपका इंटरव्यू जो है मैंने देखा था न्यूज़ पे, एक पदाधिकारी कोई बनाए उनने कांग्रेस के, ये बराबर खड़े हुए थे और वो भाषण दे रहे थे, हमें लाशें गिर जाएंगी, मुस्लिम भाई बाद में होंगे यदि कोई ईदगाह की तरफ देखेगा। अब कोई अभी लाशों का विषय नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अननेसेसरी आप शहर का वातावरण क्यों खराब कर रहे हो? क्या आवश्यकता है इन बातों को कहने की? भाई यदि हमारे पक्ष से कोई बात बोल रहा हो ऐसी उत्तेजना की, इतना बड़ा काम होने के बाद में सब शांति सौहार्द से सब कार्यक्रम हो रहा है राम जन्मभूमि का, लेकिन बाई चांस ये जो एक शादी में मिले और उनने वो हाथ बढ़ाया, मैं दूर से नमस्कार, सामान्यतः कोई ऐसा विषय नहीं था कि मैं अब एक जिनको वो पद्धति हाथ मिलाने के मिलाएं, लेकिन शायद ही आपने कभी दुनिया में देखा होगा कि मैंने चला के किसी हाथ मिलाया हो। आप हाथ जोड़ के वादन करते हैं? हम हर एक को हाथ जोड़ते हैं, छोटे को बड़े को। उनका कहना तो ये था कि जब उन्होंने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ नहीं मिलाया और कहा कि मैं मस्जिद समर्थकों से हाथ नहीं मिलाता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये यमुना भक्त हैं और इस तरह का इनका धर्म के नाम पर इस तरह से। ऐसा है कि वो विषय नहीं था, आप खुलेआम वातावरण खराब करे चले नहीं दे रहे हैं। भाई लाश की किसने कहा? अभी आपको शोभा नहीं देता। फिर जो आपका दौरा चक्र आप कहते हैं, कोई ये बताए कि मंदिर था या नहीं था वहाँ?
कोई है कि मंदिरों को तोड़ा या नहीं तोड़ा, कोई ये कहे कि मंदिरों की मूर्तियों को जो है वहाँ जो है बेगम साहिबा मस्जिद सीढ़ियों में गाड़ा नहीं गाड़ा, उसको आप जो है स्वार्थ का प्रतीक बताएं, इससे आप दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। क्या बीती हुई परखों पे, आज भी एक अखबार में छपा है कि हम अब्दाली ने, हमें पता है ना आज भी हमारे कत्ल के साथ चौगिया पाड़े होते हैं। ये जो जहाँ से वो चढ़ कर के आई और मथुरा देवी, ये सब चौगिया पाड़ी तो था, कैसे भूल जाएं। और ये केवल ये मैं इसलिए कहता हूँ कि 84 में शुरुआत हुई, विष्णु पथ की दर्शन दत्त कराई, तब ये कहा कि भाई ऐसे 30,000 स्थान है जहाँ मस्जिद खड़ी है, पहले मंदिर थे 3,000 तीर्थों पे 22 स्थान तो मथुरा जनपद में ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, मस्जिद खड़ी है। लेकिन उनको हम आगे पीछे हटाने को तैयार है। भाई अयोध्या मथुरा काशी कैसे भूल जाएं, आदमी यहाँ हमारे आराध्य उनकी जन्मभूमि है, ये मंदिर का विषय नहीं है। तो ऐसी जगह आप जो है तो ये स्वार्थ हो सकता है। जब ये मंदिर टूटा होगा तो हमारे पुरखों पे क्या बीती होगी, मतलब हिंदू मात्र पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये विषय धर्म का हो गया, लेकिन जब विपक्षी लोग कहते हैं कि आप राजनीति में धर्म को लाते हैं, धर्म दूसरा सब्जेक्ट है, राजनीति दूसरा सब्जेक्ट है, वो कहते हैं कि आप विकास की बात नहीं करते हो, आप राजनीति में सिर्फ धर्म की बात करते हो, सिर्फ सनातन की बात करते हो। उनका सीधा आरोप है कि जो विकास की बात होनी चाहिए थी, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते हो। ऐसा है, केंद्र सरकार 10 साल हो गए, एक भ्रष्टाचार के नाम है ना, उससे पहले सरकार कॉल घोटाला, ये घोटाला, ये घोटाला, और लाखों करोड़ के घोटाले होते थे और उन पर कार्रवाई हो रही है, उन पर IED पकड़ रही है, उन पर सजा भी हो रही है। उनका कहना है सारे विधायक उनके हैं, सांसद उनके हैं, कोई ऐतिहासिक कार्य मथुरा में बताइए सांसद और 5 साल में 10 साल में कि जो लोग जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, सीधे आरोप लगाया उन्होंने। ऐसा है, आप शहर के चारों तरफ जाइए, जनपद में वृत्त तीर्थ परिषद के माध्यम से कितने जगह काम हो रहे हैं, उनको नजदीक है, ये काम हो रहा है, लेकिन उनका ये विकास की सतत प्रक्रिया है, ये विकास नहीं है, ये विकास की सतत प्रक्रिया होगी। लेकिन उनका कहना है कि जब सरकार तुम्हारी है प्रदेश में और केंद्र में, तो ऐसा मथुरा के लिए कोई ऐतिहासिक काम बताइए कि यहाँ 1000 लोगों को रोजगार मिला हो, यहाँ पर लोगों की ऐसी व्यवस्थाएं हुई हो, संसाधन यहाँ पर बढ़े हों, सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यदि ये जगह सड़क निर्माण हो रही है, कुंड निर्माण हो रहे हैं, ये प्रेक्षागृह बन रहे हैं, ये सब चीजें, कहीं रोजगार मिल रहा है लोगों को, ये घर बैठे बनने हैं, ये लोग लग रहे हैं ना, लग रहे हैं इन कामों में, ये पैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, और पहले आपने क्यों किया? ये सही बात तो ये है कि ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके लोगों को गुमराह करते हैं, ये इनका काम है। मैं बार बार कहता हूँ क्या इनको पीड़ा नहीं होती? भाई मैं कहता हूँ कि यदि हिंदुओं ने किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया हो तो निश्चित रूप से उनका क्लेम है, उसका विरोध नहीं करेंगे। हमारे सबसे जो जिनका आदर्श पुरुष मानते हैं, जिनने हिंदू पथ पातशाही की स्थापना की, शिवाजी महाराज ने, एक उदाहरण बताएं कि उनने किसी की मस्जिद, उनने वही मंदिर बनाया या पहले मंदिर थे या मस्जिद बनी, उनने एक माँ बहन का अपमान किया हो किसी की का? एक कोई गिना है जिनको हम सम्मान के साथ उनकी याद करते हैं। इनका भंडार देखो ना यार, और उनका आप गौरव गान करोगे, वो स्वार्थ का प्रतीक, ये और चीजें मिट सकती हैं, लेकिन जो सामने खड़ा है ये कृष्ण पे, मैं वहां से सेवा में जुड़ा हुआ हूँ, कोई पार्टी का आदमी आए, कोई एक आदमी तो आप भी जाते हो, पूछो ना कहाँ ये ठीक है, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, एक कोई गिना दे। तो ये बरगला करके स्वार्थ की बात है कि उनसे को कहीं मस्जिद बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई पूजा, हिंदू ने कभी किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं किया, हमारे हमेशा कहा एकम सद्वत्ता बहुधा बनाती, और धर्मों ने कहा हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो 2 जगह में जाओगे, हमारी पुस्तक को एक ही पुस्तक एक, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे जो भगवान को माने वो भी हिंदू, न माने वो भी हिंदू। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू के पूजा पद्धति नहीं है केवल। लेकिन मान लिया जीवन पद्धति है, लेकिन सवाल ये है कि जब राजनीति आती है तो उनका कहना है कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद ये सामने लेके आती है। ऐसा है, भाजपा या हिंदू संस्कृति प्रातःकाल उठने के साथ में कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो ये नहीं कहती कि हिंदू का जो है सुख हो, हिंदू का भला हो, वो ये नहीं कहते मुसलमान का बुरा हो, वो सबका कल्याण चाहती है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और जिनने गलत काम किए हैं उनका जो है वो आदर्श न माने, उनकी वो वकालत न करें। तो इनसे एक मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या कहूँ, अधिकांश इनके पुरखे भी उस समय हिंदू ही होंगे जिस समय टूटे होंगे। ठीक है, आप लालच में या किसी जो है भय में कन्वर्ट हो गए, पुरखे नहीं बदले जाते।
आज मेरा धर्म बदल जाए तो मेरे पिताजी और बाबा का धर्म वही रहेगा, रक्त संबंध वही रहेगा। तो हम बराबर कहते हैं पूजा पद्धति आप कुछ भी करें, लेकिन पुरखे नहीं बदली जाते, संस्कृति नहीं बदली जाती। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तमाम विश्व के ऐसे देश हैं, कंबोडिया है, जहाँ लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि हमारे पुरखे हिंदू नहीं है। तो ये नहीं कहते। जन्मभूमि मुद्दे पर भी उन्होंने ये कहा है कि आप उन जन्मभूमि के खुद ठेकेदार बनते हैं, इस तरह की भाषा शैली उन्होंने यूज की है। ऐसा है, दुर्भाग्य है। मैं क्या कहता हूँ कि वो ऐसा अहंकार, ऐसी कोई पढ़ा लिखा आदमी भाषा का प्रयोग करेगा? कोई भी, वो सम्मान की बात करते हैं। भाई ठेकेदार तुमको भी होना चाहिए यार, कि जिनको तुम जो बरगला रहे हो, तुम जो अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हो, जो उन्होंने बलिदान दिए उनकी आप मजाक उड़ा रहे हो। ये सनातन का काम है, ये सनातन की भाषा है कि जिनने हमारे पुरखों को जो है इस तरह काटा, जिनने हमारी जो माँ बहनों की बेइज्जती की, जिनने हमारे आराध्यों को तोड़ा। और ये औरंगजेब का फरमान देखो ना, चलो सब बातें झूठी हैं, औरंगजेब का फरमान मानोगे नहीं मानोगे? बीकानेर म्यूजियम में रखा है, सरकारी म्यूजियम में। उसने यहाँ आया, कितना खुश हुआ। उसने ये भी कहा बड़े बड़े गर्वीले हिंदू जो है मुंह पे खड़े हुए थे, तो ये वही है। ये राणा प्रताप शिवाजी गुरु परंपरा चल रही है, तो ये औरंगजेब के संग में जो लगे उनकी परंपरा है। लेकिन समय बदल चुका है, स्वार्थ की बात करते हैं तो उनको जो है इन बातों पे विचार। अयोध्या में राम लला ने रास्ता दिखा दिया है, उसका परिणाम देख रहे हैं। ये कौन ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है? केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने एफिडेविट लगाया था। ये कौन ने कहा था? ये आपको आग्रहपूर्वक बुलाया गया, चलो तुमने जो कुछ किया, आपको आग्रहपूर्वक जो प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, उसका भी अपमान, उसकी भी बेइज्जती। और वो ये क्यों? तो ये कर्म उनके अच्छा है, ये वातावरण खराब न करके उनको समझाएं कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारें, तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीयता का, स्वार्थ का वातावरण बनेगा। और इस तरह फ्यूल बातें करने से कम इन शब्दों का प्रयोग करने से हम यमुना में खड़े हुए हैं, बराज बुराई नहीं है। चेक डैम, बैराज, आज पानी की जो है जगह जोड़ पहले बनते थे। यमुना पॉल्यूशन पे भी उन्होंने एक सवाल खड़े किए हैं कि आप सरकार में हैं, सरकार के वो है, उसके बावजूद भी सत्ता में है और आज तक यमुना साफ नहीं हो पाई है। ये बैराज की बहुत लोग बड़ाई करते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन हमने कहा था बैराज बंदान के ऊपर बनना चाहिए। 3 साल कांग्रेस के जो उस समय जो हमारे संपर्क हो सकते थे, यहाँ के लोगों से आग्रह किया, और उस समय महासचिव निरंजन चतुर्वेदी थे, जो विश्राम घाट पर लाया उनको, उनसे आग्रह किया। तो देखिए आज बैराज की वजह से यहाँ दूषित जल है। ऐसा है, उस समय नाले टिप नहीं थे, कोई प्लान भी नहीं था। उसी वजह से तो आंदोलन होते थे। और फिर ये जो है यमुना एक्शन प्लान की पिटीशन न होता, कोई ऑन रिकॉर्ड देखा कि नाले कब टेप हुए? नहीं, मेरा कहना था कि ये नाले बहते रहेंगे और ये जो है दीवार लग जाएगी। क्यों? मैंने ओखला देखा था जाके, मैंने भरी बात देखा था। अरे मैं कहा ये होगा, जो दिल्ली में है वो मथुरा हो जाएगा यदि ये यहाँ बना दो। अरे आप सड़क पे बना दो तो अच्छा साफ पानी आता है, नाला फ्लो होता। आज आप 2-2 मीटर जो कीचड़ है इसमें, आप कहीं खुदवा के देख लो ना, यहाँ रेती नहीं है, यहाँ पानी का सिपेज नहीं है। तो ये मतलब इस तरह की, अच्छा क्यों इन मर्दों को दंगा कहीं हुआ मथुरा में, नवासी में जो भी झगड़ा हुआ, रिकॉर्ड चौगिया पाड़े पर रखे हुए हैं। अभी आप पिछली बार विधायक थे, लास्ट विधायक थे, आपका एक फरमान रखा हुआ है सचिव विधानसभा का कि ये कट्टी घर या तो दूसरा बना या तब तक इसी को खोल दिया जाए। कागज रखे हैं, सामने आके बैठे ना, मुझे कटिंग काट करे बैठे। लेकिन मैं व्यक्ति आरोप नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरह की भाषा प्रयोग करें तो वो भी सब सामने आएगा, और ये सामने बताएंगे कि ये छत में जो है सनातनी होने दुख पहुँचाया, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो बचे रहे। और इनको हम तो आप में तो है ही हैं, लेकिन उनको जो है हम प्रश्रय दे रहे हैं जिससे कटता बनी रहे और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। ऐसा है कि जैसे आप किस्मों की बात करते हैं, हर प्रमाण से यदि है कि मंदिर तोड़ा है तो उनको समझाएं। अब ये आज जो अलंगा लोग बताते हैं अपना बहुत बड़ा अधिकार, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी किसने बनाया? 91 में नरसिंह राव सरकार ने। अयोध्या का चूंकि केस था ऑलरेडी, आप विड्रॉ नहीं करा सकते थे कि भविष्य में कोई हिंदू अपने आराध्य स्थल के लिए बात ही न कर सके। ये भी किसने दिया? किस को? बप एक्ट 95, जिसको उंगली बना के दो, ये जगह तुम्हारी है, वो जगह तुम्हारी। तो एक आप थोड़ी क्या क्या किया हिंदू समाज को जो है हमेशा नीचा जो दबा रहे, अपनी स्वाभिमान की बात न कर सके। अरे भाई औरंगजेब का, बाबर का, सिकंदर लोदी का अब समय नहीं है। ये सब लुटेरे थे, विदेशी थे, ये जो है कोई जहाँ सद्भाव उसके लिए नहीं आए थे।
तो मेहरबानी से उन बातों को भुलाने के लिए है कि आप कम से कम मथुरा जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ पे कम से कम सहानुभूति दिखाओ, और जहाँ हमारे आराध्य होंगे तो सही। रामलला के भी आपसे निवेदन किया तो हुआ तो सही, अच्छा होगा, अच्छे वातावरण हो तो आप भी स्वार्थ के पात्र बनोगे, धन्यवाद के पात्र बनोगे। और आज जो सनातन से हम कहते हो, लगता है कि हाँ भी सनातन का थोड़ा बहुत जो है आप पे भी असर दिखेगा। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ रहे हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी। विपक्ष द्वारा तीखे सवाल, तीखे आरोप सत्ता पर लगाए, इन पर भी कहा कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। तो इस तरह से उनके जवाब में इन्होंने कहा है कि ये धर्म की राजनीति नहीं है, और ये अपने कोई भी राजनीति, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सनातनी है। हर कोई व्यक्ति अपने धर्म की बात कहता है, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो काम हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए हैं। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।